ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, हाउ आई कैन फाइंड होलसेल सप्लायर फॉर होलसेल इन कनाडा एंड यूएसए और एलएलसी नीड फॉर यूएस बट व्हाट अबाउट कनाडा टू डू होलसेल। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन है जिसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि होलसेल सप्लायर्स किस तरह फाइंड किया जाए। तो होलसेल सप्लायर्स फाइंड करने के बड़े आसान तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सिंपली जिस नीश को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का भी होलसेल सप्लायर आपको चाहिए, आप उसके ब्रांड को फाइंड करें गूगल पर, और उस ब्रांड के पेज पर जाके कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, उसमें जाएं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें और उससे पूछें कि कनाडा में या यूएसए में जिस ब्रांड्स के भी आप फाइंड कर रहे हैं कि आपके लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, कीवर्ड यहाँ पे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ हैं। ये सबसे जेन्युइन तरीका होता है क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रांड से पूछ रहे हैं। दूसरा तरीका एक कार है, कनाडा में और यूएसए में अगैन बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें इस तरह के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट मौजूद होती हैं। नंबर 3, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते। इसको समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की समझ आनी ज़रूरी है कि ऑथराइज क्या होता है, अनऑथराइज क्या होता है। तो शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसको ब्रांड ने इजाज़त दी होती है अपने प्रोडक्ट्स को आगे बिजनेसेस को सेल करने की, और अनऑथराइज वो होते हैं जो कि काउंटरफीट फेक प्रोडक्ट आपको देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो जेन्युइन है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेसिकली एक क्राइम है अगर आप किसी के प्रोडक्ट को काउंटरफीट करके सेल करते हैं, और इस पे पेनल्टी, पनिशमेंट, सब कुछ हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस बिजनेस। अच्छा जी, फिर कनाडा और यूएसए में होलसेल के साथ काम करने के लिए आपको बेसिकली कंपनी होनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया हुआ कनाडा में या यूएसए में, और आप एक ख़ास थ्रेशोल्ड होता है गवर्नमेंट का, उससे नीचे की सेल्स करें। जैसे कि कनाडा में है वो थ्रेशोल्ड 35,000। अगर आपकी एनुअल सेल्स 35,000 से कम है तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे बढ़ जाती है तो आपको कॉरपोरेशन कनाडा में और एलएलसी यूएसए में बनानी होती है। कंपनी को यूएसए में एलएलसी कहते हैं और कनाडा में इसे कॉरपोरेशन कहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसको बनाने का प्रोसीजर होता है जिसको आप हायर करके किसी को कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ लर्निंग पर्सन हैं, चीज़ों को खुद से डिकोड करके समझ सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सजेस्ट ये है कि आप किसी को हायर करें, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट टेक्निकलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका ज़रा ध्यान करना पड़ता है। तो जिस तरह के टैक्सेस के लिए हम अकाउंटेंट को हायर करते हैं डिस्पाइट वी कैन डू इट आवरसेल्फ, तो ये वो वाली बात है। और नेक्स्ट जो है, इस कॉरपोरेशन को जब आप रजिस्टर कनाडा में कर लेंगे तो जब आप होलसेल से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे आपका बिजनेस नंबर या बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगेगा, जो कि इस कॉरपोरेशन को रजिस्टर करने के बाद ही आपके पास होगा। इसके बगैर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप होलसेल से कांटेक्ट करेंगे तो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि लॉ है, लॉ में ये है, कनाडा के लॉ में ये है कि जब आप बिज़नेस टू बिज़नेस बाय करते हैं तो वो आपसे आपका जीएसटी नंबर और एचएसटी नंबर लेते हैं, जिसके ऊपर आपकी जो सेल्स होती हैं वो उस नंबर के ऊपर उस प्रोविंस के मुताबिक टैक्स लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कनाडा में हर प्रोविंस में डिफरेंट टैक्स है, तो वो हो जाता है। और यूएसए में एलएलसी के साथ जो है आपको ईआईएन नंबर और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और अगर आप कनाडा में हैं तो आप एज ए फॉरेन नेशनल, फॉरेन एंटिटी अपना एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप जब होलसेल से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगता है, रीसेल सर्टिफिकेट मांगता है जिस भी स्टेट में आप। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू कंपाइल इन दिस वीडियो, और आई होप दिस गिव्स यू एन आंसर और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगैन इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।